हेलो प्यारे बच्चों, ये अनुवाद जो है 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम आज आप लोगों के बीच बनाने जा रहे हैं। आप लोग कल दिए थे, तो आज इसको मिलाइए सभी बच्चों। जैसे पहले का राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, तो राजा को सभी बच्चे जानते हैं कि क्या होता है। राज्य क्या होता है। राज्य गरीबों को जानते हैं, गरीबों को इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारा गरीब मतलब बहुवचन। तो गरीब का होता है निर्धन, क्या होता है निर्धन। और इसका जब बहुवचन हो जाएगा तो गरीबों को, तो इसमें कहाँ विभक्ति जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें हो जाएगा निर्धनेभ्य, क्या हो जाएगा निर्धनेभ्य। और यहाँ हो जाएगा धनम, निर्धनेभ्य धनम देही। सॉरी वस्त्र है तो वस्त्रम देही कर सकते हैं। वस्त्रम देही। अगला है दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो हो जाएगा इसका दशरथ अयोध्या राज्य आसन। अब कहिएगा सर आसन क्यों हुआ है, तो ये बहुवचन में चला जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या होगा आसन। अगला है उनकी तीन रानियां थी। उनके तीन रानियां थी, तो यहां उनकी का जो है हम लोग उनकी का तस्से लिखेंगे, क्या लिखेंगे तस्से। और यहाँ जो है तीसरा मिस होता है तीन। तीसरा मिस क्या होता है तीस, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा। रानिया के जो होता है वह महिष होता है, क्या होता है रानिया के क्या होता है महिष होता है, क्या होता है महिष होता है रानिया का। तो यहाँ हो जाएगा महिष्य, क्या होता है महिष्य आसीन, ठीक है। अगला है आपका अगला है लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं। लड़के लड़के कहने का मतलब हुआ कि एक दो नहीं अनेक, एक दो नहीं अनेक। तो लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं, तो एक लड़का का होता है बालक, एक लड़का क्या होता है बालक, दूसरा का होता है बालका, और अनेक का होता है बालका, क्या होता है बालका। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बालका, क्या लिखेंगे बालका। खेल के मैदान में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, तो खेल के मैदान का होता है क्रीडा क्षेत्र, क्या होता है क्रीडा क्षेत्र। तो यहां लिखेंगे क्रीडा। अब यहां हो जाएगा क्षेत्र। क्यों हुआ क्षेत्र से आप लोगों को पता होगा क्यों हुआ है, क्योंकि अधिकरण में पर होता है। अधिकरण में पर मतलब सप्तमी विभक्ति, कौन सा होता है सप्तमी विभक्ति में होता है देवे, देव्यो और देवेशु होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा क्रीडा क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र। और खेलना के क्या होता है क्रीड, लेकिन ये बहुवचन में है तो बहुवचन ही लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा क्रीडंती, क्योंकि यह ता है ती है वर्तमान काल में आता है, और वर्तमान काल का जो लकार होता है वो होता है ती त अंति, इसलिए क्या हो जाएगा क्रीडंती, क्या हो जाएगा क्रीडंती। अगला है आपका अगला है पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, तो आगे देखेंगे पिता का तो सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है पिता का होता है जनक, क्या होता है जनक। तो यहां लिखेंगे जनक,
जन का, अब पुत्र का पुत्र ही होता है, बेटा का पुत्र होता है तो यहाँ पुत्र होता है, और इसमें यहाँ पुत्र पर तो अधिकरण में पर, तो सप्तमी विभक्ति में पुत्र का जो शब्दरूप होता है वह पुत्राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्राय। क्या हो जाएगा? पुत्राय। क्रोधम, यहां देखिए, पिता पुत्र पर क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, तो हो जाएगा करते हैं, ता है ती है बराबर कौन काल? वर्तमान काल। तीमा हो जाएगा क्रोध यते। क्रोध यते। ठीक है। अगला आपका है वह कल से पढ़ेगा। वह कल से पढ़ेगा। वह क्या क्या होता है? वह क्या होता है? सह। क्या होता है? सह। तईमा हो जाएगा सह। कल का दूगो होता है, एगो होता है कतवा, कतमा भी कल होता है, एगो स्व मतलब भी क्या होता है? मतलब कल ही होता है, तो यहाँ स्व लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्व। से है तो यह हो जाएगा स्वतः। क्या हो जाएगा? स्वतः। अब पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब लास्ट में लगा हुआ है गा गे गी, तो गा गे गी जब ये लगा हो तो कौन काल होगा? भविष्य काल। तो इमा लिखेंगे पढ़ना का हो जाएगा पढ़े, और यहाँ यह एक नंबर में तिमा क्या हो जाएगा? पढ़े स्याति। अगला, तुम मोहन को बाघ से बचाते हो। तुम मोहन को बाघ से बचाते हो। तो देखिए यहां जो होगा, तुम का क्या होता है? तुम का होता है त्वम। अब मोहन को, तिमा मोहन को तो सोचो जाएगा मोहनम, या आप डायरेक्ट मोहन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन को लगा हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा इमा? मोहनम। अब बाघ से बचाते हो, बाघ से बचाते हो, जब इसके अंत में से लगा हो तो इमा क्या हो जाएगा? व्याघ्रात। क्या हो जाएगा? अब बचाना का होता है त्राय। बचाना क्या होता है? त्राय। अते तो बत्रायते हो जाएगा। ठीक है। अगला है संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत विश्व की सबसे, तईमा हो जाएगा संस्कृतम। क्या हो जाएगा? संस्कृतम। अब विश्व की सबसे पुरानी, तो विश्व की तो का के की कौन में आता है? संबंध में। कौन में आता है? संबंध में। और संबंध का जो शब्द रूप होता है वह होता है क्या होता है? देवस्य देव्यो देवाना। तो इसमें बनाएंगे विश्व की है तो क्या हो जाएगा? विश्व से। क्या हो जाएगा? विश्व से। सबसे पुरानी का होता है प्राचीनतम। क्या होता है? प्राचीनतम। क्या होता है? प्राचीनतम भाषा अस्ति। क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? सदा सत्य बोलो। अगला है आपका सदा सत्य बोलो। देखिए सदा सत्य बोलो, तो यहाँ सदा सत्य बोलो कोई आदेश दे रहा है तो यह किस में जाएगा? अनुज्ञा में। क्या जाएगा? अनुज्ञा में। तो इसका कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख देंगे सदा सत्यम वद। सदा सत्यम वद। अब कहिएगा सर जी ऐसा क्यों बनाए हैं, मुझे नहीं समझ में आया। तो देखिए इसमें इसका मतलब इसमें क्या छुपा हुआ पता है? इसमें छुपा हुआ है तुम। क्या छुपा हुआ है? तुम। तुम सदा सत्य बोलो। तुम सदा सत्य बोलो। तो तुम तो यहाँ दिया नहीं है, तो तुम का तो हम लिखेंगे ही नहीं, तो इसलिए सदा क्या हो जाएगा? सदा। सत्यम का होता है सत्यम। अब बोलो, बोलो का मतलब बोलना का होता है वद। बोलना क्या होता है? वद। और अनुज्ञा के लकार आप परे होइएगा तो में हम बताए थे तू ताम अंतु अ होता है ना, अ। तो वद में द जब हम बोलते हैं तो हर एक व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण रहता ही है। तो यहाँ क्या है? व्यंजन वर्ण है और इसमें स्वर वर्ण है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? सिर्फ द लिख देंगे। समझ में आया? अगला है मैं मित्रों के साथ घूमता हूं। मैं मित्रों के साथ घूमता हूं। तो देखिए मैं क्या हो जाता है? अहम। मैं क्या क्या होता है? यहाँ है मित्रों के, तब जब काके की आए तो कौन सा होगा?
कौन होगा? संबंध। तो ये मां मित्र क्या सोजा लिख देंगे, मित्र भी लिख सकते हैं या सखा भी लिख सकते हैं, लेकिन मित्र शब्द रूप होता है इसलिए हम सखा, या सखा शब्द भी रूप होता है। तो दोनों में से कौन लिख सकता है? मित्र सह, मित्र सह। देखिए मैं है, घूमना का क्या होता है? भ्रम। घूमना है क्या होता है? भ्रम। अब यहाँ 7 नंबर में आता है अहम, तो हो जाएगा भ्रमामि। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? फिर से शुरू से सभी बच्चे मिला लेंगे कि ये सही है या गलत। सही बच्चे अपने अपने कॉपी में मिला लीजिए, देख लीजिए शुरू से। सभी बच्चे अपना अपना मिला के चेक आउट कर लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आज से आपका अनुवाद शुरुआत हुआ है, सभी बच्चे मिलाते ही रहेंगे। जितना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी अनुवाद हम रोज बाय रोज बना के आपको दिखाएंगे और देख भी लीजिएगा और आगे भी बना के लेगा। होमवर्क भी हम आपको बता देंगे कि क्या क्या बना के लाना है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से ही देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में।